30 सितंबर को पाकिस्तान में नए डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। पाकिस्तान में जब भी अस्करी लेवल पर किसी भी किस्म की कोई भी पोस्टिंग होती है, वो आर्मी चीफ की हो, डीजी आईएसपीआर की हो, डीजी आईएसआई की हो, तो उसे अवाम भी और एक्सपर्ट्स भी जोड़ रहे होते हैं पॉलिटिकल कंडीशंस और मुल्क की हालिया सूरत हाल के साथ। यानी इस पोस्टिंग के बाद हालिया सूरत हाल में कितनी तब्दीली आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का क्या हाल होगा, अस्करी इदारे और हुकूमती इदारे किस तरह से एक पेज पर जमा होंगे, ये बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब एक्सपर्ट्स की सूरत में सामने आते हैं। अगर हम बात करें साबिक डीजीआईएसआई की लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की, तो उनको जो पोस्ट किया था वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और बानिए पीटीआई इमरान खान की तरफ से उनको पोस्ट किया गया। बाद में हालात हमने देखे कि इतने करख्त हालात बन गए, इतने मुश्किल हालात बन गए कि पाकिस्तान में 9 मई जैसा जो वाकया है वो रूनुमा हुआ और उस वक्त के डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जो शरीर गिरोह है ये किस तरीके से पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहा है। पोस्ट भी किया इमरान खान साहब ने। उसके बाद जब निगरान हुकूमत का सेटअप आया, आईनी तौर पर साबिक डीजीआईएसआई की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त के वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ उन्होंने मुद्दत मुलाजमत में तोसी दे दी। अब ये इनफरादी फैसला था, हतमी फैसला था, मुल्क की सालमियत के हक में था, ये तो एक्सपर्ट्स बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर। अब तोसी करने के बाद जो नए डीजीआईएसआई आ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, देखना यह है कि इनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग बताई जाती है। पीएमए से जब ये पास आउट हुए तो इनके पास सोर्ड ऑफ ऑनर थी, एजाजी शमशीर थी, और ये आप सब जानते हैं कि जो कैडेट पीएमए से पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होता है उसके पास अगर सोर्ड ऑफ ऑनर हो, एजाजी शमशीर हो, उसे बड़ा नुमाया जो मुकाम है वो हासिल होता है उस वक्त के जितने भी कोर्स में जितने भी इनरोल लोग होते हैं उन सब में। अब ये वो सोर्ड ऑफ ऑनर होल्डर है। इसके बाद बलोचिस्तान की एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा कड़ी नजर है। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि इनका जो खास शोबा है जिस पर ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, ये इन्होंने किया हुआ है, वो अफगानिस्तान इशू है, वो तालिबान इशू है। अभी आपने हालिया दिनों में देखा होगा कि बलोचिस्तान में आम कत्लेआम इस कदर आम होता चला जा रहा था कि लोग बसों से उतार कर पंजाबियों को और सिंधियों को सरेराह कत्ल कर रहे थे। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। अब इस एक सिचुएशन पर उनकी पोस्टिंग बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा देती है, जिससे मुराद यह है कि बलोचिस्तान के हालात को कंट्रोल करने के लिए अस्करी इदारे भी और कौमी इदारे भी एक पेज पर हैं। दूसरी सबसे अहम बात, उनकी पोस्टिंग ये बात भी वाज़ह करती है कि अफगानिस्तान का जितना भी मामला है, तहरीके तालिबान और तहरीके तालिबान के साथ जितने भी मुज़ाकरात हैं वो भी अलाइंड होने जा रहे हैं। यानी अफगानिस्तान से जितनी भी एक्टिविटीज जो इस तरह की हो रही हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनको कंट्रोल करने की प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है। उनकी पोस्टिंग इस तरफ भी इशारा करती है कि मुल्क में जितनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी हुई है और इस वक्त गवर्नमेंट और अस्करी इदारे एक पेज पर मौजूद हैं, वो इस मौके का भरपूर फायदा उठाते भी नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की जो पोस्टिंग है वो इस बात की तरफ भी इशारा है कि पाकिस्तान इकोनॉमी बेस यानी इकोनॉमिकल भी बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान का जो कर्ज है वो भी मंजूर हो जाएगा, IMF कर्जा भी दे देगा। उसी एन मौका पर डीजीआईएसआई की पोस्टिंग बहुत ज्यादा चीजों को वाज़ह कर रही है कि अफगानिस्तान इशू हो, बलोचिस्तान इशू हो, वहां पर कत्लेआम लोगों का जो हो रहा है वो इशू हो, पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है जितनी भी उसको स्टेबल करने के मामलात हो, और पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन जो है उनको बेहतर करने के लिए इनका किरदार देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है, उसका ताल्लुक डीजीआईएसआई से क्या हो सकता है? तो ये बाद में मैं सबके सामने वाज़ह कर दूं। यहाँ पर एक चीज बड़ी वाज़ह है कि कभी भी फौजी या कोई भी फौज का पर्सन डायरेक्टली आके ना तो हुकूमत से बेनिफिशरी हो सकता है, ना हुकूमत को डायरेक्टली किसी एक फर्द वाहद को, सियासी पार्टी को या कोई भी जिसके पास ओहदा है उसको ना तो फायदा दे सकता है ना उससे फायदा ले सकता है। लेकिन यह बात भी वाज़ह है कि दुनिया भर में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तरक्की कर सकता है। ये बहुत अहम होता है हुकूमती इदारों का भी और अस्करी इदारों का भी एक पेज पर जमा होना। इसीलिए इनकी जो पोस्टिंग है वो बड़ी अहमियत की हामिल देखी जा रही है कि आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ बेहतरी की जो नवीद है वो सुनाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमिकल कंडीशन को बैलेंस करने के लिए इनका माजी में भी बड़ा कलीदी किरदार रहा है। माजी में इनका किरदार इतना वाज़ह रहा हुआ है कि पाकिस्तान में जितनी भी गैर मुल्की सरमायाकारी आई थी ये उसके पायनियर्स हैं, यानी ये उनके अवाइल के वो लोग हैं जो गैर मुल्की सरमायाकारी लेके, आप सबको याद होगा कि आर्मी चीफ साहब ने मीटिंग की थी एक, उस वक्त उस कड़ी कंडीशन में ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं इन्होंने उस वक्त एक मीटिंग की थी जनरल आसिम मुनीर साहब ने, जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी थी उनके साथ, कि आप मुल्क ना छोड़ें, यहाँ पर बिजनेस अपना सर्वाइव करें, हम बैरूनी सरमायाकारी लेके आएंगे। उस वक्त जब बैरूनी सरमायाकारी लाई गई तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक उन टॉप के लोगों में से थे जो पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी
लेके आए और सरमायाकारी न सिर्फ लेके आए, उनको इंप्लीमेंट भी किया। इसीलिए इन्हें इकोनॉमिकल बैलेंसिंग के लिहाज से भी बहुत अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। न सिर्फ बैरूनी सरमायाकारी बल्कि मुल्की सूरत हाल में जितनी भी मुल्क की इकोनॉमी को कैसे स्टेबल करना है, ये भी इनके पास एक्सपर्टीज है। इनका माजी की प्रोफाइल ये भी बताती है कि SIFC के तहत इन्होंने मुल्क में बहुत ज्यादा ज़रई प्रोग्राम भी लॉन्च किए। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि एक बड़ी वाज़ह खबर आ रही थी कि जितनी भी लैंड एक्स्ट्रा पड़ी हुई है वहां पर अब फौज काश्तकारी करेगी और उससे आने वाला जितना भी सरमाया है वो कौमी खजाने में शामिल किया जाएगा, जिसका नाम ग्रीन इनिशिएटिव रखा गया था। ये ग्रीन इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है ये भी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की मरहूने मिन्नत है, यानी उन्होंने इसका स्टार्ट किया था, वो इसके पायनियर्स में शामिल थे। तो अब इसीलिए इनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जा रहा है कि ये आके इकोनॉमी को भी स्टेबल करने में अपना किरदार अदा करेंगे, बैरूनी सरमायाकारी भी लाएंगे, मौजूदा जो ज़रई सिस्टम है इसको भी सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान के जितने बैरूनी खतरात हैं उनको भी स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। जितनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी हुई है उसको भी इक्वल करने की कोशिश करेंगे, ताकि जितने भी बैरूने मुल्क बैठे हुए दुश्मन हैं, जितने भी बाहर वाले दुश्मन हैं, वो अपनी कभी हरकतों से और शरारतों से बाज रहें और मुल्क को किसी बड़े खतरे से अल्लाह ना करे दो चार होना पड़े। वो इस चीज को आके मेक श्योर भी करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि पॉलिटिकल पार्टीज भी उनकी हिमायत करेंगी और कुछ ऐसा प्रोडक्टिव हो कि दुनिया भर में पाकिस्तान के एक मुस्बत इमेज जाए और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर वापस आ सके। इस बारे में आप सबकी क्या राय है, उनकी पोस्टिंग को और पाकिस्तान के हालिया सूरत हाल को आप किस नजर से देखते हैं? अपनी राय का इजहार जरूर करें। अपने मेजबान सैयद अबरार अबुल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।